गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ उनके नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली 2 PM मैं आपके लिए क्विज़ लेके आती हूँ। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमारे पेपर 1 के क्विजेस होते हैं एंड उसके अलावा ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडे पेपर 2 कॉमर्स के क्विज होते हैं। सो अगर आपका इनमें से कॉमर्स का है पेपर 2 तो आप वहाँ पे आ सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और पेपर 1 तो सबका जनरल पेपर होता है। आई होप आप सब वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे एंड क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, चलो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स को लेके। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो आप सभी क्योंकि एग्ज़ाम जो हमारे जून में कंडक्ट होने वाले थे। एक सेकेंड, मैं ज़रा पेन यूज़ कर लेती हूँ। ओके, सो एग्ज़ाम जो हमारे जून में होने वाले थे वो अब कैंसिल हो चुके हैं एंड मोस्टली चांसेस है आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं नवंबर और वी कैन एक्सपेक्ट इन दिसंबर। सो इन दोनों में से कोई भी मंथ में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। अब देखो क्या प्रॉब्लम होगी, जो बच्चे जून के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी और जिन्होंने सोचा होगा हम दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अब उनकी तैयारी अब करेंगे। बट क्योंकि लॉकडाउन चालू है तो सब इक्वल फेस पे है, सब एक ही फेस पे है, यहाँ पे कोई भी आगे पीछे नहीं है। सो मुझे पता है आप में से बहुत सारे जन माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी भी आई होगी, पढ़ाई छोड़ भी दी होगी बहुत सारे लोगों ने। बट हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हमें पढ़ाई कंटिन्यू करनी है क्योंकि ये एक टाइम है जहाँ पे आपको भगवान ने बहुत सारा वक्त दिया है आप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। सो इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अगर अभी भी आपने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है सो यू आर नॉट लेट, यू कैन इवन स्टार्ट इट नाउ। आज डेट है 15 जुलाई। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो आप देख सकते हो आपके पास में इनफ टाइम है। जुलाई के 15 डेज है, नेक्स्ट आपके पास में अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर भी है, नवंबर का भी मैं ये मान के चलती हूँ आपके पास में स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज़ है अगर नवंबर में भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो आप अभी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम अभी दिया होगा, इससे पहले दे चुके होंगे, किसी के 3 बार अटैम्प्ट हो चुके होंगे, किसी के 4 बार हो चुके होंगे, किसी ने 5 बार, किसी ने ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम 10 बार भी दे दिया होगा बट फिर भी वो अपने एग्ज़ाम्स क्लियर अप नहीं करवा पा रहे हैं। बट इसलिए कह रही हूँ ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक सेकेंड, हाँ, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है जो आप यूज़ कर सकते हो एंड उसे प्रॉपरली आप यूटिलाइज़ करके आपके एग्ज़ाम्स को अच्छे से कवर अप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके साथ में ऐसे भी बच्चे आएंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम मतलब बोलते हैं ना अब छोड़ दिया होगा ये मान के कि यार अभी टाइम नहीं है हम छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कंपनी में काम करते होंगे बट कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने MCOM किया होगा या जिन्होंने MBA भी किया होगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वो लोग भी आपके साथ में कंपटीशन में आएंगे। बट आपको ये सोचना है कि मुझे यही अटैम्प्ट में निकलना है, मुझे भगवान ने इनफ टाइम दिया है कि मैं घर पे रह के स्टडी करूं और इस एग्ज़ाम को इसी अटैम्प्ट में क्रैक करूं। आपको बस माइंड में यही थिंकिंग रखनी है कि यही अटैम्प्ट में मुझे एग्ज़ाम मेरा क्लियर करना है। तो अब कुछ पॉइंट्स है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको पॉजिटिव रख पाऊँ, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम में एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर लेके आती हूँ कि अगर आप एकदम टॉप पे बैठे हो और आपका मोटिवेशन लेवल एकदम ज़ीरो पे आ गया है तो फिर से आपको वही पोजीशन पे लेके आना मेरी ड्यूटी है। पढ़ाई के साथ में ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये सब चीज़ें भी करवाती हूँ। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर NTA नेट? फिर ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना। किसी भी फेस में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग भर दी है, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ में भी होता है क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। हमारे माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आती है बट उस नेगेटिव थिंकिंग को भी हम किस तरीके से पॉजिटिव में लेके जाए ये हम पे निर्भर करता है।
सो हमें अगर कोई बोल भी देना कि पूरे दिन बैठे रहते क्या कर लेंगे पढ़ के, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तू बोलता रहे, तुझे बोलना है, तेरा मुँह है, तू बोल, मुझे पढ़ना है मैं पढ़ूंगा, ऐसे आपको रिएक्ट करना है। मतलब कि अगर आपको कोई नेगेटिव भी कर रहा है ना, आपको इस तरीके से रिस्पॉन्स करना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा फ्यूचर अच्छा सिक्योर होगा, इसलिए आई वॉन्ट टू स्टडी एंड आई विल क्लियर इट इन दिस अटेम्प्ट ओनली। इस तरीके से आप खुद को बोलते रहो और पॉजिटिव रहो। स्टडी कंसिस्टेंटली। अब कई बार ऐसा होता है कि आप आज पढ़ रहे हो, कल आपका मूड ख़राब है तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे, फिर बाद में ऐसे होता है 2-3 दिन तक आप ऐसे ही चलते रहोगे, कई बार 10-15 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, आप पढ़ाई भी नहीं करोगे, आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे पढ़ाई पे। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेवर लूज़ होप। आपको आपको आपकी उम्मीदें कभी लूज़ नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, यही आपको आपके मन में थिंकिंग बैठा के रखनी है। बी ग्रेटफुल विथ वॉट सोर्स यू हैव। आपके पास में जो भी सोर्स है अभी इस टाइम पे आप उनको यूटिलाइज़ करो। देखो सोर्स का मैं ये कह सकती हूँ, आपके पास में अगर बुक्स है कोई तो आप बुक से पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आपके पास में बुक नहीं है पर आपके पास में मोबाइल तो है, आप मोबाइल से पढ़ लो, आप यूट्यूब यूज़ कर लो, आप अनअकैडमी के फ्री क्लासेस देख लो, आप उसके अलावा और बहुत सारे ऐप्स आपको फ्री ऑफ कंटेंट दे रहे हैं, आप वहाँ से कर लो। तो सोर्स तो हमारे पास में है, बस हमारे ही मन में आलस भरा हुआ है कि हमसे नहीं होगा। पर आप उठो तो सही, करो तो सही, आपसे होगा ज़रूर। नेक्स्ट है फॉलो योर ड्रीम एंड ट्राई टू फोकस ऑन वन ड्रीम एट अ टाइम। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचेंगे अभी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी नेट हमसे नहीं हो रहा है तो हम चलो बीएड कर लेते हैं, बीएड नहीं हो रहा है तो कुछ और एग्ज़ाम बैंकिंग को लेके चले जाओ। तो इस तरीके की थिंकिंग नहीं लानी है। चलो ठीक है, आपके मन में आपने सोच रखा है हमें हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें करनी है, बट ऐसा तो नहीं है सब चीज़ आप एक साथ कर पाओगे, नहीं। एट द टाइम आप एक ही ड्रीम आपके माइंड में लेके आओ, मुझे अभी मेरा फोकस है जेआरएफ लेके आना, तो मुझे वही सोचना है, वही लेके आना है और वही करना है। इस तरीके से एक ही ड्रीम रखो और उसके ऊपर फोकस करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो अभी आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनेट, ये हमारा पॉइंट हो चुका है, फिर से आ गया है, एक मिनट। ओके, सम पॉइंट्स विच यू शुड टेक केयर बाय स्टडिंग। सबसे पहले मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, गेट अप अर्ली एंड स्टडी, इफ़ नॉट डू लेट नाइट स्टडी। अगर आप जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त पे आपके फैमिली मेम्बर्स सो रहे हैं, तो आप आराम से 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको सुबह उठने को नहीं होता है तो आप लेट नाइट स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो। स्टडी डेली। किसी वजह से आपका मूड ख़राब हो या कुछ भी हो, बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि कहाँ पे अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो दिन के और आपका मूड ख़राब हो, तो मैं यही कहूँगी कि आप दिन के 30 मिनट्स भी अगर उस दिन आप पढ़ लो ना, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो ऐसा नहीं है एक भी दिन आपको पढ़ाई छोड़ना है, आपको पढ़ाई तो कंटिन्यू करना ही करना है। एक भी दिन आपके लाइफ में आपको ऐसा नहीं लाना है कि जिस दिन आपने पढ़ाई नहीं की, चलो आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो उस दिन ट्राई करो, कोई वीडियो देख लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ऐसा कोई टॉपिक उठा लो जो आपको पसंद है, मैथ्स के 5-10 क्वेश्चन कर लो, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो है आपके हाथ में, आप उतना तो कर लो। प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन डेली बेसिस। ये बात आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो पेपर होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है। सो हमें टाइम टू टाइम एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करनी है। आइदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करो, कुछ भी करो, बट करना। अब जैसे क्विज़ेस का भी मैं कह रही हूँ, आप क्विज़ अटैम्प्ट करो। हमारे ग्रुप में करीबन 500 स्टूडेंट है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे पास में आज की डेट में कहूँ, आज का 489 स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बट उसमें से कितने कम स्टूडेंट्स क्विज़ अटैम्प्ट कर रहे हैं। इट मीन्स आपका फोकस, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी पढ़ाई को लेके अभी तक जागी नहीं है। ये बच्चे क्या करेंगे कि मैं ये सोच लेंगे कि लास्ट के महीने में हम सब चीज़ कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट के महीने में आप रिवीजन करोगे, आप एमसीक्यूज़ करोगे, आप क्या करोगे उस वक्त, या क्विज़ेस अटैम्प्ट करोगे, वीडियोस देखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी तब। इसलिए अभी भी कह रही हूँ, डेली 2 PM में क्विज़ कंडक्ट करवाती हूँ। दिन के 5 क्वेश्चन ही मैं आपको देती हूँ, वो 5 क्वेश्चन ही आप करो, उन्हें ही एनालाइज करो। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। ये तो मैं मेरे एंड से आपसे करवा रही हूँ, बाकी आप खुद से भी तो बहुत सारी चीज़ें करते ही रहोगे। उसके अलावा मेक नोट्स
डेली आपको रोज़ नोट्स भी बनाने हैं, साथ ही साथ में जो भी आप पढ़ रहे हो मैंने आपको पहले ही बता रखा है बुक कैसे क्या प्रिपेयर करनी है, वो मैं अभी फिर से डिस्कस नहीं करूँगी आपके साथ में। एंड रिवाइज व्हाट यू आर गेनिंग, जो भी आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, उन्हें आप एक माइंड में रिवाइज करते रहो। ये सब टेक्निक्स मैंने आपको पहले से बता रखी है, तो मैं ये फिर से रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगी। बस मेरा कहना यही है कि आपके एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं, बट आपको पढ़ाई ऐसे नहीं सोचना है कि लास्ट के 2 महीने में करेंगे। आपको पढ़ाई अभी ही करनी है, पूरा फोकस आपके पढ़ाई पे रखो और कुछ चीज़ नहीं सोचनी है, बस आपके ड्रीम को फॉलो करो। बस आपको आपका गोल अचीव करना है और उसके बाद में आपको आपका फ्यूचर और अच्छे से बनाना है, ये सोच के आपको पढ़ाई करना है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।